Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 36. So here the question is the size of isoelectronic species F-, Ne and Na+ is affected by. चार options given है बेटा आपको. So this is a MCQ type question. A ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज दैट इज Z. B वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N. C इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स. एंड D नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज द सेम. क्या दिया है बेटा? आपको गिवन है कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. पहले यहां पर लिख लेंगे F-, नेक्स्ट इज नियॉन एंड द लास्ट वन इज Na+, सोडियम आयन. ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं बेटा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है. साइज किस पे डिपेंड करता है बेटा? साइज डिपेंड करता है Z इफेक्टिव पे. Z इफेक्टिव क्या है? Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड ऑप्शन की बात करें बेटा, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज N. N क्या होता है? नंबर ऑफ शेल. अब क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? सबकी सेम होगी. तो शेल तो चेंज नहीं हुआ, राइट? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स वो भी चेंज नहीं होगा. एंड नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज द सेम. ये डी ऑप्शन है बेटा. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो केटायंस हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं पेरेंट एटम से, एंड जो एनायंस हैं उनका साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से, राइट? तो इनका साइज सेम तो नहीं है. इनका साइज डिपेंड करता है बेटा Z इफेक्टिव पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे. कैसे? जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. जैसे यहां पर F- में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? ये Z इफेक्टिव यहां पर हटाएंगे. अभी न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पूछा है क्वेश्चन में. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9. तो इसका न्यूक्लियर चार्ज लेट्स से +9. नियॉन का कितना होता है बेटा? 10. एंड सोडियम का कितना होता है? 11. ठीक, ये मैंने लिखा है इनके न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में. ठीक है, हम न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं. तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेटा? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा. और 11 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है. यहां पर 10 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है. और F- में 9 प्रोटॉन्स को मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, राइट? तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड कर पाएगा बेटा? Na+ आयन. और इसीलिए जो इसका साइज है वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास रहेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा है इसके लिए, राइट? तो साइज का ऑर्डर ये होगा. ठीक है, ये तो हमने पूरी डिटेल में समझ लिया बेटा. आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताना था. आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही इफेक्ट करता है साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को. क्लियर? क्या क्वेश्चन हमें समझ आया बेटा? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.